हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज के लिए थ्योरम 1.2 देखेंगे। एंड इन दिस वीडियो हम अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 का इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। सो उसका थ्योरम ही हम अब देखेंगे। ओके, सो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इसमें 2-3 स्टेप में जस्ट इसको क्लियर कर रहे हैं थ्योरम क्या है, राइट। ओके, सो यही यूज़ करके हम ये तीनों का हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। क्लियर। सो लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब जो ये पी है ये एक प्राइम नंबर होगा इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। सपोज पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, द पी डिवाइड्स ए आल्सो। जब वो स्क्वायर को करेगा, जब पी ए एक नंबर लेंगे तो उसका भी वो करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, राइट। सो वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो ये थ्योरम आपको जो गिवन में है उसका भी प्रूफ करके देखेंगे। सो उसके लिए लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4। अगर इसको प्राइम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2, सिंपल। सो अब ओ पी क्या है? ये पी है, प्राइम है, प्राइम नंबर है। ये ए है, ये 4 क्या है? ये ए है। क्लियर। सो अब देखो, अगर मैं ए स्क्वायर करूँ, दैट मीन 4 को मैं स्क्वायर करूँ, क्या हुआ मेरा? 16 आंसर हुआ। अगर इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, p 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, दैट मीन्स क्या प्राइम नंबर आया हमारा? 2 ही आया। दैट मीन्स जो 2 हमारा प्राइम है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। सिंपल, यही तो इसमें गिवन है, यही है थ्योरम और कुछ भी नहीं है। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो सपोज मैं हमने लिख दिया a इक्वल टू 4, 2 इंटू 2, प्राइम मिला है ना। सो जो a था उसका प्राइम्स क्या था? p1 इंटू p2, ऐसे ऐसे आपका अकॉर्डिंग टू नंबर कितना भी हो सकता है। इसमें p क्या है आपका? ठीक है, प्राइम नंबर जो है आपका p1 एंड p2, ये दोनों आपका प्राइम है। बस ये भी आप लिख दोगी p1 एंड p2 प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर्स। सो इसका लिख दिया हमने p1 इंटू p2, जो इसका स्क्वायर था, मतलब इसका जो फैक्टर था वो p1 p2 p नेचुरल नंबर्स आप कितना भी बता सकते हैं। क्लियर हुआ? बस नेक्स्ट स्टेप में क्या बताएंगे? ए स्क्वायर का। अब देखो लेट्स चेक ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का भी लिखो, देखो p1 इंटू p2, ये एक पैर हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। अगेन p1 इंटू p2, ऐसे आपका pn है, इसमें भी p1 p2 आपका प्राइम है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब क्लियरली इसमें से हमें ये प्रूफ हो रहा है थ्योरम अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग, जो a p b प्राइम नंबर, जो p है, जो प्राइम नंबर जो भी होगा वो a को भी डिवाइड करेगा एंड a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सिंपल, नंबर से में भी मैंने करके दिखा दिया, उसी का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। सो इसी में से हमें ये प्रूफ हो रहा है p डिवाइड्स जो गिवन है हमारा a स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ज़्यादा इसमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, लिखना उतना तो आप अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप लाइंस आप लिखना है तो लिख लो, बट आपको इतना ही करना है। क्या ये समझ आया आपको? आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। सो यही थ्योरम यूज करके हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 का इरेशनल प्रूफ करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस। सो अवर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट 2 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। ओके, सो वी नो दैट ऑलरेडी रूट 2 तो आपका इरेशनल नंबर ही है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्लियर। सो लेट अज्यूम दैट इन सॉल्यूशन आप लिखोगी रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, जब हम रेशनल नंबर बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर के बराबर लिख के देख लें। सो रूट 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a by b, दिस इज अ रैशनल नंबर। a एंड b फॉर्म में, p by q फॉर्म में हम कुछ भी लिखेंगे इंटीजर्स, वो रैशनल नंबर है, राइट। एंड a एंड b
और कोप्राइम, दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर क्या आनी चाहिए, ओनली 1 आनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आनी चाहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखा बी नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 भी नहीं हो सकता, सिंपल। सो लेट्स डू इट। पहले इसका थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो अंडर रूट में 2, ये बी यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। इसको इक्वेशन 1 रखो, क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट हमने इसमें क्या है, स्क्वायर करना है बोथ साइड, बिकॉज हम स्क्वायर करके इसको कोशिश करेंगे इसको रैशनल नंबर दिखाने के लिए। इसका जो भी कोप्राइम हमने बताया यही प्रूफ करना है इसका, ठीक है। सो अब देख करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, क्लियर। सो मैं क्या करूँ, स्क्वायर करूंगी √2 b होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ओके। सो √2 स्क्वायर करेंगे तो मिला हमें 2, b आपका b स्क्वायर हो गया एंड ये स्क्वायर हो गया, क्लियर हुआ। सो आप देखो, अब इस इक्वेशन में देखिए आपको क्या समझ आ रहा है, ये जो नंबर है 2, ये p है, प्राइम नंबर है, जैसे हमने थ्योरम में देखा है, राइट। सो ये किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, जो हमने थ्योरम देखा है ना, सिंपल। सो ठीक है, जब ये a स्क्वायर का डिवाइड करेगा प्राइम नंबर, सो हमारा थ्योरम क्या बताया था, a को भी ये डिवाइड करेगा, क्लियर, ठीक है। सो लेट्स राइट इट। सो जो 2 है, जो हमारा p प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 2 divides a also, ये अकॉर्डिंग थ्योरम 1.2 हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया, ओके। सो इसको हम 2, एक स्टेटमेंट को 2 रख देंगे, ऑलरेडी इक्वेशन का हम 1 बनाया ना, इसलिए तो ये हो गया आपका 2, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए। सी व्हेन नाउ, ये क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है 2 के साथ, कुछ भी हो सकता है ना, 2 ही तो नहीं रहेगा, उसमें 2 2 4 भी मिला 16 के करने के बाद, राइट। सो कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी इज एनी इंटीजर, क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू मुझे मिला है 2c, अभी जो ये a का वैल्यू है वो इसमें मैं पुट करूंगी, क्लियर। सो पुट a इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास, अंडर रूट में b इक्वल टू 2c, a के जगह पे मैं 2c कर लिया। नाउ आई विल दोबारा सेम स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है, इसे ऐसे लंबा जा रहा है, इसका क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, ऐसे कुछ नहीं सोचना, सेम यहाँ पे जो भी प्रोसेस किया सेम यहाँ पे भी करना आपको, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर बोथ साइड करूंगी, both side. So when I will do that, okay, so ये हो जाएगा आपका हमारा 2 स्क्वायर करने पे अंडर रूट से b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, c स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इस स्टेप को यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। सो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, अब मैं b स्क्वायर को इधर रख दिया, ये 2 इधर जाएगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा, ओके। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, जैसे 2b स्क्वायर a स्क्वायर मिला, वैसे b स्क्वायर 2c स्क्वायर मिला, क्लियर। अब इसमें क्या है, ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे ये b को डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा डिवाइड, दैट मीन्स जो ये 2 है, जो हमारा p है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। सो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखेंगे अभी इसके लिए, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 2 divides b also, so we know that according to 1.2 theorem, क्लियर। अब देखो इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हमने क्या बात किया, जब √2 को a एंड b रखेंगे, अगर इसको हम रैशनल नंबर माना जाएगा तो a एंड b आर कोप्राइम हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे 1 के अलावा कोप्राइम मतलब ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर हमें मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे 1 के अलावा में इसका 2b इन दोनों को कॉमन फैक्टर मिला है, ठीक है, हो गया सिंपल, इतना ही था इसमें। सो सेम वे
सेम है, यहाँ पे बस 2 है, बस 3 and 5 चेंज होगा और कुछ चेंजेस नहीं है। क्लियर? सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें स्पेस नहीं है, 1 मिनट में अभी इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा क्या है? कंक्लूजन हमारा मिला क्या है? ओके, वी गॉट 2 as a common factor of both। दोनों को मुझे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को दोनों को मुझे क्या मिला? 2 as a कॉमन फैक्टर मिला। बट हमारा जो अज्यूम था वो गलत हो गया, बिकॉज हम p बाई क्यू फॉर्म में हमने जो को प्राइम निकाला वो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। क्लियर? बस हो गया आपका आंसर। बहुत सो √2 is a irrational number proved। सिंपल, क्लियर हुआ? ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब थर्ड क्वेश्चन इज √3 हमने ले लिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। सॉल्यूशन में लेट अज्यूम that √3 is a rational number। When we take this rational number, so √3 हमारा a by b फॉर्म में हमने लिख दिया। So a and b are co-prime and b not equal to 0। क्लियर? सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो √3 यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। सो स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, √3b होल स्क्वायर a स्क्वायर। सो ये √3 को स्क्वायर करने में 3 मिल गया, b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। जो हमारा p एज ए 3 प्राइम नंबर जो मिला है वो मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आपको दिख रहा है, इधर जाएगा तो वो a को डिवाइड करेगा। ओके, सो थ्योरम लिखेंगे हम। 3 डिवाइड्स वही हमारा p प्राइम नंबर a स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a आल्सो। सो पता है थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग। सो इसको 1 रखेंगे एज यूजुअल, इसको 2 स्टेटमेंट रखेंगे। नाउ सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब 3b स्क्वायर हो गया, सो मैं रखूंगी अभी a के लिए। ठीक है, सो a इक्वल टू 3c, बिकॉज 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है उसके साथ, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, राइट? तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो उसको भी तो डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। ये कहाँ से आया? a इक्वल टू 3 से, ऐसे नहीं सोचना, राइट? ये इसलिए आया है, पहले हम a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, हमें पता है, तो इसलिए हम a को भी निकाल रहे हैं। क्लियर? सो अब a का वैल्यू मानकर इसको इसमें मैं इसमें पुट कर रही हूँ। सो √3b इज इक्वल टू 3c। तो स्क्वायर बोथ साइड एज यूजुअल। जब ये आप पहले आपको समझ आ जाएगा ना, तो एक ही साथ 2, 3, 5, 7 कुछ भी ऐसे प्राइम नंबर लेकर ना प्रैक्टिस कीजिए ना, तो आपको बार बार नंबर चेंज करके करने में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, 2, 3b होल स्क्वायर, 3c होल स्क्वायर, √3 के किया b, ये b स्क्वायर, ये 9c स्क्वायर। सो इसको यहाँ पे कर दूँ एज यूजुअल, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई ये 3 इधर आ गया। सो 3 1 3 3 3 जार। सो क्या मिला हमें? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। सेम ऐसे हमें मिल गया, राइट? अब क्या हो रहा है? 3 b को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो स्टेटमेंट लिखिए, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 3 divides b also। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारा ये है जो हमने प्रूव किया। फ्रॉम नाउ कंक्लूजन लिख देंगे ना, तो ऐसे लिख दो। ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आप लिख सकते थे। पहले भी मैंने कुछ लिखा, बस मतलब आपको समझ आनी चाहिए, आप शॉर्ट एंड शॉर्ट कर दो।
बिकॉज बच्चों को ऐसे लगता है इतना लाइन भी लिखना इतना बड़ा है बस, क्योंकि मैंने जब मैं बच्चों को पढ़ाया उनका यही स्टेटमेंट था। ओके, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया, राइट। सो फ्रॉम 2 and 3, जब हम 2 and 3 में देखा है, अकॉर्डिंग टू 2 and 3 हमें क्या समझ आया, इसमें 3 एज ए कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर दोनों में मिला है, राइट। 3, we got 3 as a common factor of both. तो ये एंड बी हो गया ना, और ए एंड बी हमारा क्या था, को प्राइम था, एज अ को प्राइम हमने लिखा है। यही कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, √3 इज अ irrational number. Simple. Okay. So move to the next question, √5. So our last question is √5 irrational proof करेंगे सेम वे में. Okay. सॉल्यूशन में लेट अज्यूम, हाँ यहाँ पे लेट अज्यूम कह रहे हैं आप अपना जो कंक्लूशन हम लास्ट में लिखते हैं उसमें आप ये भी बता हमारा जो अज्यूम्शन था वो गलत था, इसलिए ये भी है। बस आप थोड़ा सा स्टेटमेंट अपना अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको पॉइंट इतना बताना है आपको, ये को प्राइम हमने माना है लेकिन वो को प्राइम नहीं है, एज ए 3 भी या 5 या 2 जो भी हो वो भी कॉमन फैक्टर में आ रहा है। सो जो को प्राइम तो है ही नहीं जो हमने रूल माना गया है, तो इसलिए ये हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा अज्यूम्शन था वो गलत था, ठीक है। फाइन, चलो इस बार मैंने ये वाला लिख देती हूँ, जो आपका कंफर्टेबल लग रहा है उसको छोटा सा करके आप लिख लेना। √5 इज अ रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर है तो √5 को मैं a/b फॉर्म में लिखूंगी, a एंड b और को प्राइम और b नॉट इक्वल टू 0, ये आपको हमेशा लिखना है नहीं तो नंबर कट जाएगा। ओके, सो नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ओके, सो इक्वेशन 1 रख लो, स्क्वायर बोथ साइड, √5b होल स्क्वायर a स्क्वायर, रूट स्क्वायर को मैंने किया है 5 मिला, ये b स्क्वायर मिला, ये a स्क्वायर है। सो लिखिए हमारा जो भी है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 5 divides a also। theorem 1.2, ये हमारा 2 ले लो, क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे नाउ a इक्वल टू 5c, c एनी इंटीजर, ये भी आपको लिखना है। सो नाउ ये का वैल्यू जो है इसमें हम पुट करेंगे 1 पे, सो √5b ये इक्वल टू 5c। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, √5b होल स्क्वायर 5c होल स्क्वायर, क्लियर करो। √5 तो 5 हो गया, b स्क्वायर, ये 5 5 25, c स्क्वायर हो गया। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे आ गया, तो ये कैंसिल हुआ 5 मिला, सो फाइनली आपको b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिल गया। अगेन इसको भी लिखोगे, अभी थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, थोड़ा नीचे आपको विजिबल नहीं होगा इसके लिए लिख रही मैं। अगेन 5 डिवाइड्स, अभी तो आपको अच्छा सा लर्न हो गया होगा, b स्क्वायर, therefore 5 डिवाइड्स b also, तो ये हमारा स्टेटमेंट 3 है। तो मैं कंक्लूजन लिखूंगी फ्रॉम 2 and 3 5 is a common factor of both a and b, या a and b यूज करो या फिर बोथ यूज करो, कोई भी एक वर्ड यूज कर लो, ठीक है। b, ओके।
सॉल्व करेंगे. सो आवर assumption was wrong. So therefore ये तो ऐसे √5 is irrational number. Clear? So I hope you understood. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया तो then only आप अपना फ्रेंड्स एंड क्लासमेट को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो. ओके, सो that's it. See you on the next video.